तो दोस्तों पिछले समय में आपने देखा कि किस तरह से भारत ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है और यहाँ पर विदेशी रणनीति को लेकर भारत की तरफ से ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो कि अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि भारत टिट फॉर टैट करने की कंडीशंस में आ चुका है और भारत अब उस देश के लिए वैसे ही कर रहा है जो कि देश भारत के साथ में कर रहा है। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि भारत के लिए ये पॉलिसी अभी सबसे बेहतरीन और सबसे इफेक्टिव काम कर रही है। और रिसेंटली आपने देखा कि मालदीव के साथ जिस तरह से मालदीव लगातार भारत को यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर भारत की तरफ से भी कुछ ऐसा किया गया है जो कि मालदीव को अब समझ में आ चुका है कि भारत के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों अब आपको बता दें कि अमेरिका के साथ भी भारत की तरफ से अब इसी तरह का एग्जैक्टली बर्ताव करना स्टार्ट किया जा चुका है। जैसे ही अमेरिका ने भारत को नजरअंदाज करने की कोशिश की, वैसे ही भारत ने बिल्कुल भी देरी किए बिना फ्रांस यूके के साथ मिलकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी प्रकट करने के लिए मार्ग खोल दिए। और दोस्तों सच मानिए कि अमेरिका जो दाव भारत के ऊपर चलना चाहता था, वो दाव अब अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। और सच मानिए कि ये दाव अमेरिका का अब पूरी तरह से बैकफायर करने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके चलते भारत के कार्यक्रम के अंदर थोड़ा सा लेट लतीफी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन अमेरिका को भी इससे बहुत ही बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। और अब दोस्तों मान लीजिए कि भारत की इसी टेट फॉर टैट पॉलिसी की वजह से अमेरिका एक बार फिर से भारत के पास दौड़ा आया है। जी हाँ दोस्तों, कारण इस बार कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े कारण है। और आप इस आर्टिकल को अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर भारत और यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $25 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि 2008 से पहले शून्य हुआ करता था। और इसी के साथ में दोस्तों भारत और यूएस के बीच में F414 इंजन को लेकर जो बातचीत चल रही है, इसके अंदर हम लगभग 500 की संख्या में यूएसए के द्वारा बनाए हुए इंजन को भारत के अंदर यूज करेंगे, जो कि तेजस मार्क 2, टेड BF और M का मार्क 1 के अंदर यूज किए जाएंगे। जो कि कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि किस तरह से भारत यहाँ पर इन फाइटर जेट्स के इंजन को यूज करने वाला है। और सच मानिए कि इन सारे फाइटर जेट इंजन की जो डील है वो करीब $4 बिलियन की होने वाली है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएस भारत के साथ अगर अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है तो $3 बिलियन की MQ-9 को लेकर डील हो सकती है। इसके अलावा हम जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं उसके लिए भी कई क्षेत्रों में यूएस के द्वारा कई पार्ट्स को परचेज किया जाएगा और इसके जरिए यूएस बहुत ही बड़ा फायदा भारत के जरिए उठा सकता है। ऐसे में दोस्तों पिछले कुछ समय में लगातार हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूएसए भारत को नजरअंदाज कर रहा था और इसी का नतीजा यहाँ पर देखने को मिला कि भारत ने भी तत्काल पाला बदला। और अब आपको बता दें कि यूएस की तरफ से एक बड़ी पलटी मारी गई है और भारत को अपना एक मजबूत एलाई घोषित कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों यूएस की तरफ से भारत की साथ साझेदारी को यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अंदर ये भी बताया गया है कि भारत को और भी अधिक क्षमतावर बनाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए जाएंगे। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये अमेरिका के डिफेंस विभाग की तरफ से जारी की गई है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर यहाँ पर अमेरिका की पॉलिसीज को देखा जाए तो अब अमेरिका की पॉलिसीज यहाँ पर काफी हद तक चेंज होने वाली हैं। और क्योंकि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर खुद कहा गया है कि एशिया में अगर सबसे बड़ा भागीदार यहाँ पर देखा जाए तो भारत है और भारत की सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही डिफेंस को लेकर जो आधुनिकीकरण के कार्यक्रम है उन योजनाओं पर अब काम और भी ज्यादा तेजी के साथ किया जाएगा और सारा का सारा जो फोकस है वो दोनों देशों का इसी के ऊपर होगा। और अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि F414 इंजन की डील को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी F414 इंजन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में समझौता साइन हो चुका है, लेकिन किसी भी तरह की कोई ऑफिशियल डील साइन नहीं हुई है। यानी कि डील साइन होने के बाद में ही भारत के अंदर 80% टेक्नोलॉजी मिलेगी और भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अमेरिका की ये प्रायोरिटी रहेगी कि भारत के अंदर इन सारे कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि अमेरिका अब समझ चुका है कि अगर थोड़ी सी भी और देरी की जाती है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जब भारत इन सब विकल्पों के तौर पर फ्रांस या फिर यूके के रॉल्स रॉयस कंपनी के साथ एक बड़ी डील साइन कर लेगा। वैसे ही दोस्तों आपको पता है कि रिपब्लिक डे परेड के अंदर इमैनुअल मैक्रोन शिरकत करने वाले हैं और वो भारत में आ रहे हैं और इस
इस इवेंट पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्चुअल में कई सारी डील को भारत और फ्रांस के द्वारा साइन किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो 22 सालों के बाद में यूके की ऑफिशियल विजिट पर निकल चुके हैं। और यहाँ पर रॉल्स रॉयस हर हाल में चाहेगा कि भारत के साथ किसी तरह की कोई बड़ी डील कर ली जाए। वैसे दोस्तों, नेवल मरीन इंजन के लिए भारत यूके के साथ एक बड़ी डील साइन कर रहा है और अमेरिका को बाइकआउट यहाँ पर किया जा चुका है। कहीं ऐसा न हो कि एरो इंजन के क्षेत्र में भी अमेरिका को बाइकआउट करते हुए भारत यूके की रॉल्स रॉयस कंपनी के साथ एक बड़ी डील साइन कर ले, या फिर दूसरा ऑप्शन जो कि आप जानते हैं कि फ्रांस के ग्रुप में भारत के पास मौजूद है और फ्रांस के साथ मिलकर भारत इस इंजन की डील ना कर ले। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए अब अमेरिका खुद अपने पैरों से चलकर भारत के साथ आ रहा है, क्योंकि भारत अब अमेरिका की जरूरत है, ना कि भारत की जरूरत आज अमेरिका का बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को अब यहाँ पर कौन सा स्टेप लेना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।